अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज की मेरी वीडियो जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझसे लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट स्कूटीज़ जो कि पाकिस्तान में आपको मिल जाती हैं इजीली और अच्छी कंपनीज़ हैं, जानी मानी कंपनीज़ हैं और इनकी जो प्राइस रेंज है वो भी ठीक है, मुनासिब है। 2 लाख से लेके ऑलमोस्ट 2.5 लाख तक आपको जो है वो मिल जाती हैं ये स्कूटीज़, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि आपको लिथियम में मिलती हैं। इनकी जो बैटरीज़ है वो सब लिथियम में है। मतलब कोई भी स्कूटी जो है वो मैंने यहाँ पे ग्राफीन का मॉडल जो है वो नहीं चूज़ किया, सब आपको लिथियम में मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर बात करो उनकी मोटर की, तो मोटर भी आपको अच्छी पावर वाली मिल जाएगी, उनकी रेंज भी आपको ठीक मिल जाएगी और इनकी प्राइजेज़ भी आपको 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ कि ये ओपिनियन मेरा है, मेरी सर्च है, मैंने सब कुछ देखा है। अगर आप यहाँ पे कोई लोग ऐसी वीडियो देख रहे हैं जो ऑलरेडी स्कूटी से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उनकी शायद राय मेरे से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, वो किसी और कंपनीज़ के बारे में भी बोलेंगे। लेकिन ये जो मैंने कंपनीज़ निकाली हैं, इन कंपनीज़ के बारे में सारे लोग जानते हैं, ठीक है। ये जानी मानी कंपनीज़ हैं। इनमें कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जिसके बारे में आप जानते नहीं होंगे, ठीक है। आप सब ने अगर स्कूटी लेनी है या लेने का सोच रहे हैं तो आपने इन सब जो कंपनीज़ हैं इनके नाम सुने हुए होंगे। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि जो इनकी प्राइजेज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, वो प्राइजेज़ मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख के मेंशन की हैं, ठीक है। अब जिस तरह से पाकिस्तान में पेट्रोल वगैरह महंगा हो गया है, तो मैंने सुना था कि काफ़ी सारे डीलर्स जो हैं वो प्राइजेज़ जो हैं वो ज़्यादा कर दिया उन्होंने स्कूटी की, और वो ज़्यादा प्राइस में जो है वो स्कूटी बेच रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन उनकी प्राइजेज़ जो हैं वो नहीं आ रही वो वाली। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्कूटी 2 लाख की है तो वो उसको 2.15 में या 2.10 में जो है वो सेल कर रहे हैं। मैंने जो प्राइजेज़ आपको बताई हैं वो मैंने आपको ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट पे प्राइजेज़ मेंशन है मैंने वो बताई हैं। तो आप लोग भी अगर इनमें से कोई स्कूटी लेने जाएंगे तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने उसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो चेक कर ली हों, ठीक है। तो फिर आप किसी ऐसे डीलर के पास ही जाएँ जो आपको वही मुनासिब रेट जो ऑनलाइन आ रहा है वही रेट दें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो टॉप 5 स्कूटीज़ मैंने निकाली हैं उनको मैंने उनके प्राइजेज़ के साथ जो है वो 1 2 3 4 किया है, ठीक है। मीन्स के जो सबसे कम प्राइस पे है वो पहले नंबर पे है, जो उसके बाद थोड़ी सी उससे ज़्यादा वाली प्राइस है वो दूसरे पे है, जो थोड़ी सी उससे ज़्यादा प्राइस है वो तीसरे नंबर पे, इस तरह करके चौथे और पाँचवें नंबर पे जो है वो स्कूटीज़ आ जाती हैं। आपने अपने बजट और अपने डिमांड के लिहाज से जो है वो स्कूटी देख लेनी है। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं सबसे पहली स्कूटी की, जो कि हमारे पास है रीवो A11, ठीक है। रीवो एक अच्छी कंपनी है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस कंपनी की स्कूटीज़ जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको ये 2,09,000 में मिल जाती है। इसकी स्पीड जो है वो 35 से 45 किलोमीटर है। अगर किसी लड़की ने लेनी है तो उनके लिए ये बहुत स्पीड जो है वो बेहतर है, ठीक है, मेरे लिहाज से। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो 70 टू 90 किलोमीटर, और मोटर जो है वो 1000 वोल्ट की बैटरी इसके अंदर लिथियम है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो स्कूटी आती है वो है ईवी जेनजी। मेरे पास खुद भी यही स्कूटी है, लेकिन मेरे पास ग्राफीन में है, लेकिन ये आपको जो है वो लिथियम में मिल जाती है। इसकी प्राइस की बात करें तो 2,15,000, स्पीड आपको 45 से 50 किलोमीटर मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी है। और रेंज की बात करें तो वो 70 टू 90 किलोमीटर ही देती है आपको ये भी। और मोटर की बात करें तो ये भी आपको 1000 वाट की मोटर में मिल जाती है, ठीक है। ईवी जेनजी की मज़ीद डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। ईवी नो डाउट एक अच्छी कंपनी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्राउन की फायरफ्लाई आ जाती है। क्राउन भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, काफ़ी जानी मानी कंपनी है, पाकिस्तान में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे और अभी स्कूटीज़ वगैरह भी बनाते हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो आपको ये 2,25,000 में मिल जाती है, और इसकी स्पीड 60 टू 65 किलोमीटर है, रेंज 70 से 90 किलोमीटर है, और आपको जो मोटर मिल जाती है वो 1200 से 1800 की जो है वो आपको इसकी मोटर पावर मिल जाती है, ठीक है। बैटरी अगेन इसके अंदर लिथियम ही है। अगर मज़ीद डिटेल चाहिए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास स्कूटी आती है वो आती है मेट्रो की T9 स्पोर्ट। अगेन इसकी जो बैटरी है वो लिथियम है, सब बैटरीज जो है वो लिथियम में है, ग्राफीन में यहाँ पे कोई स्कूटी नहीं है। प्राइस की बात करें तो 2 लाख आपको 34,000 में मिल जाती है, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 45 से 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। रेंज आपको ये 140 किलोमीटर देती है, ये कंपनी क्लेम कर रही है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रेंज है वो आपको यही दे रही है। मोटर आपको इसकी भी 1000 से 1600 के बीच मिल जाती है। लास्ट पे हमारे पास जो स्कूटी आती है वो अगेन ईवी की आती है, ईवी की S1।
इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो आपको मिल जाती है 2,49,000 में, और इसकी जो स्पीड है वो है 50 टू 55 किलोमीटर, और रेंज आपको ये देती है 70 टू 90 किलोमीटर, और मोटर आपको इसकी मिल जाती है 1500 वाट की। मज़ीद अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए तो अगेन आपको वो वेबसाइट, ऑफिशियल जो वेबसाइट है ईवी की, वहाँ से इसकी मज़ीद जो है वो डिटेल वगैरह मिल जाएगी। ठीक हो गया। हाँ जी, तो ये थी मेरी टॉप 5 स्कूटीज़ की लिस्ट, जो कि पाकिस्तान में आपको काफ़ी जानी मानी कंपनीज से मिल जाती हैं, और आप लोग सब जो लोग हैं उन सब ने इन स्कूटीज़ की जो कंपनी है उनके नाम सुने हुए होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जो मैंने स्कूटीज़ बताई हैं वो ऑलमोस्ट 70 टू 90 किलोमीटर आपको देती हैं सारी। एक आप लोग इसको टिप समझ लें या मेरी तरफ से एक गाइडलाइन समझ लें कि अगर आप किसी छोटे सिटी में रहते हैं और आपका डेली का जो ट्रैवल है वो ऑलमोस्ट 20-30 किलोमीटर ही बनता है, तो फिर आप 70 टू 90 किलोमीटर वाली जो स्कूटी है वो ले लें। अदरवाइज़ आप अगर किसी बड़े सिटी में रहते हैं और आपका डेली का जो ट्रैवल है वो ज़रा 50, 60, 70 किलोमीटर बन जाता है, तो फिर मेरा मशवरा आपको यही है कि आप 100 से जो अबव वाले किलोमीटर स्कूटीज़ है वही लें, क्योंकि कंपनीज जो हैं वो क्लेम तो कर देती हैं कि हाँ आपको 70 किलोमीटर देगी, 90 किलोमीटर देगी पर चार्ज पे, लेकिन आप को वो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि ये आपको इको मोड पे देती है और आपको सिंगल पर्सन के साथ देती है। अगर आपने डबल पर्सन इसके ऊपर बैठाए हुए हैं या आप लोग इको मोड पे नहीं चला रहे हैं तो आपकी जो एवरेज है वो ऑलरेडी कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर 70 टू 90 किलोमीटर वो कम कर रहे हैं क्लेम, तो आप समझे कि आपको ये 50-60 किलोमीटर ही देगी। तो उस लिहाज से फिर आपने अपना ये चीज़ देख लेनी है कि आपकी अगर किलोमीटर जो आपका ट्रैवल है डेली का वो ज़्यादा है, तो फिर आप जो है वो ज़्यादा रेंज वाली ही स्कूटी ही लें। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर नेक्स्ट इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोज़ अब आती रहेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।